अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है। जी तो बच्चों, आज है तारीख 29 नवंबर 2021 और आज है पीर का दिन। कौन सी तारीख है आज? 29 नवंबर 2021 और दिन कौन सा है? जी, आज पीर का दिन है और तारीख है 29 नवंबर 2021। जी तो फिर हम आज का सबक शुरू करते हैं। जी तो बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सामने आपको अपने सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है? ये आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल सही, ये चंद हरूफ हैं। क्या है ये? जी हाँ, ये है हरूफ। जी तो बच्चों, क्या आप इन हरूफ को पहचान सकते हैं? हम ये सारे हरूफ पढ़ चुके हैं, आपको याद है ना कि ये सारे हरूफ हम पढ़ चुके हैं। अब आपने मुझे बताना है कि ये हरूफ कौन कौन से हैं, ठीक है? हम सबसे पहले इन सब हरूफ को दोहराने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले कौन सा हर्फ है हमारे पास? जी, अलिफ। ये कौन सा हर्फ है? जी, ये है अलिफ। बहुत खूब। और उसके बाद ये कौन सा हर्फ है? जी बिल्कुल सही, ये है बे। कौन सा हर्फ है ये? बे। अब बताएं, ये वाला कौन सा हर्फ है? क्या आप पहचानते हैं इस हर्फ को? जी बिल्कुल सही, ये है जाल। जाल। जी, ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है शीन। कौन सा हर्फ है ये? शीन। शीन। और ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है गाफ। कौन सा हर्फ है? गाफ। जी बच्चों, ये कौन सा हर्फ है? जोए। बिल्कुल सही, ये कौन सा हर्फ है? जी, ये है जोए। और ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है काफ। ये कौन सा हर्फ है? काफ। चलिए मुझे बताएं, अभी तो हमने काफ ही पढ़ा था। अब आपने मुझे बताना है कि इस वाले काफ में और इस काफ में फ़र्क क्या होता है। इस काफ में और इस काफ में क्या फ़र्क होता है? जी, एक तो फ़र्क ये हो गया कि ये इस काफ को डंडे वाला काफ कहते हैं और इस काफ को नुक्तों वाला काफ कहते हैं। अब मुझे बताएं कि कोई और भी फ़र्क होता है जो मैंने आपको बताया था? जी सही, ये जो नुक्तों वाला काफ होता है इसको मोटा काफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ, मोटा काफ। और ये डंडे वाला काफ होता है। सही। जी
तो ये कौन सा हर्फ है बच्चों? बिल्कुल सही, ये है नून। कौन सा हर्फ है ये? जी हाँ, ये है नून। और ये कौन सा हर्फ है? मीम। बिल्कुल सही, मीम। जी, इस हर्फ के बारे में क्या ख्याल है? इसका नाम क्या है? जी हाँ, ये है चे। कौन सा हर्फ है? चे। और अगर चे के अंदर से हम ये सारे नुक्ते जो हैं इनको निकाल दें और इसको खाली ऐसे रहने दें तो फिर ये कौन सा हर्फ बन जाएगा? जी, फिर तो ये ऐसे बन जाएगा हे। क्या बन जाएगा? हे बन जाएगा। इसके अंदर नुक्ते डालने से, 3 नुक्ते डालने से ये चे बन जाता है और नुक्ते हटाने से ये हे बन जाना है। सही। और ये कौन सा हर्फ है? जी हाँ, ये है गैन। गैन, गैन। जी बच्चों, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है गोल है। याद है ना आपको, हमने अभी पढ़ा है कुछ दिन पहले, गोल वाला है। जी, तो ये है हे। जी, इस हर्फ को क्या कहते हैं? वाव। बिल्कुल सही, इसको कहते हैं वाव। और इस हर्फ को क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है जे। जे, जे। जी तो बच्चों हमने हरूफ की पहचान तो कर ली है। अब हम ऐसे करेंगे कि इन सब हरूफ को एक बार पढ़ेंगे। आपने साथ पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि ये हरूफ किस तरह से लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। ठीक है? सबसे पहले अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये, बड़ी ये। जी तो बच्चों, अब हम इन हरूफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनकी आवाज़ों को पढ़ेंगे। आपको पता है ना इन हरूफ की आवाज़ें कैसी हैं? जैसे इंग्लिश में हम साउंड्स करते हैं ना, ए लेटर का साउंड है, बी लेटर साउंड है,
इसी तरह ये जो हरूफ हैं उर्दू के, इनकी हमने आवाज़ें देखनी है कैसी होती हैं, और अब हम आवाज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अ, ब, प, त, ट, स, ज, च, ख, द, ड, ज़, र, ड़, ज़, य, स, श, स, ज़, त, ज़, अ, ग, क, का, ग, ल, म, न, व, ह, य। जी तो बच्चों, इस तरह से इन हरूफ की आवाज़ों को भी आपने पढ़ लिया है। अब आपने इन सब हरूफ को भी याद रखना है और इनकी आवाज़ों को भी। अपनी आइंदा आने वाली क्लासों में हम इनको लिखेंगे भी, बार बार इनको पढ़ने की भी मशक करेंगे और इनको लिखने की भी मशक करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं, जब आप इनको देख के पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि इनको जब लिखना है हमने तो इनकी शक्ल कैसी बनानी है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, अलिफ है तो बिल्कुल सीधी एक लाइन लगी होती है, बे है उसको किस तरह से बनाना है, जीम को कैसे बनाना है, दाल या डाल को कैसे बनाना है, रे, रे, जे को कैसे बनाना है, सीन, शीन को कैसे बनाना है, स्वाद, ज्वाद, तोएं, जोएं, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, सब की अशकाल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और जब हम इसको जितना ज़्यादा देख के पढ़ेंगे तो हमें याद रह जाएगा, हमारे जहन में ये याद रह जाएगा कि इसको जब हम लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि ये शक्ल इसकी ठीक है, लिख रहे हैं हम या नहीं लिख रहे। और जितना ज़्यादा हम देखेंगे, देख के पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के बाद इसको लिखने की मशक करेंगे। तो आपको पता है ना, क्लास में हम इसको बार बार लिखते हैं, तकरीबन रोज़ हम इसको एक दफ़ा लिखते ज़रूर हैं ताकि हमारी लिखाई ठीक हो जाए। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है कि इसको बार बार पढ़ना है। रोज़ाना आपने घर में 1 बार 2 बार इसको पढ़ना है, आवाज़ों के साथ भी पढ़ना है और आवाज़ों के बग़ैर भी पढ़ना है, ताकि आपको हरूफ की भी अच्छी तरीके से पहचान हो जाए और उनकी आवाज़ों की भी। और फिर आपने क्या करना है, आपने ये सारे हरूफ चूँकि हम पढ़ चुके हैं और इन हरूफ से बनने वाली अशिया के जो नाम हैं वो सब भी हमें याद हो गए हुए हैं। बहुत सारी अशिया के नाम हम जान चुके हैं, हमने पहले से ढूंढे भी थे क्लास में। अब आपने ऐसे करना है कि जब आप इन हरूफ की दोहराई कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इन हरूफ से बनने वाली अशिया के नामों को अपने घर में तलाश करना है। जैसे घर में आपको कोई फल नज़र आ जाएंगे, सब्ज़ी है, कोई चीज़ें हैं, तो आपने उनमें ढूंढना है कि कौन सी चीज़ किस हर्फ से शुरू होती है। आपका कमरा है, उसमें देखें, इर्द गिर्द कमरे में नज़र दौड़ाएं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनको उनके नाम पहले बूझने हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर उन नामों को कि पहला हर्फ जो है उसको सोचना है कि किसकी आवाज़ से ये चीज़ बन रही है। जैसे अगर आपके घर में कुर्सी है तो आप देखिए कुर्सी में सबसे पहले आवाज़ किसकी आती है, क, कुर्सी। तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहला हर्फ है वो क्या है, क। इसी तरह अगर आपके जूते हैं तो आपको पहले पता चलना चाहिए, आप पहले बोलेंगे जूता और फिर आप सोचेंगे कि जूते में सबसे पहले आवाज़ किसकी आ रही है, ज, जूता, ज, जूता। तो ये आपको आवाज़ पहचान हो जाएगी और फिर आप देखेंगे कि ये आवाज़ किस हर्फ की है, तो वो फिर आपको हर्फ याद आ जाएगा कि वो जीम की आवाज़ है, ज।
ठीक है जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सबक काफ़ी है। आपने इन हरूफ के नाम दोहराने हैं, फिर उनकी आवाज़ें दोहरानी है। ठीक है, चले जी। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।